हेलो फ्रेंड्स, ये है बीएससी फोर्थ सेम जूलॉजी का यूनिट 4 विच नेम इज़ इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र और उसके घटक। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही ईजिली समझाने जा रहे हैं, ईजिली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके चैप्टर का नाम एक्सप्लेन कर देते हैं, इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम का मीन्स होता है जब कोई फॉरेन पार्टिकल यानी वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया या अदर, ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, अगर एंटर कर गया है कोई भी फॉरेन पार्टिकल, तो उससे जो भी डिसीज़ वगैरह होगी या इन्फेक्शन होगा, तो उससे बचने के लिए जो भी हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देगी, ठीक है, उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं एंड इट्स कंपोनेंट। तो इम्यून सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ होंगे उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, गॉट इट। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी को हिंदी में प्रतिरक्षा विज्ञान भी बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी क्या है, इसको सबसे पहले इसके नाम ही से समझ लो। इम्यून मीन्स इम्यूनिटी, ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम की स्टडी को ही इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जब कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाएगा तो हमारी बॉडी उसे मारने के लिए क्या करेगी, ठीक है, या तो उसे मारेगी या उसे रोकेगी अंदर, बॉडी से अंदर जाने के लिए, ठीक है, तो उसी को इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो स्टडी, इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी बोलेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। तो मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। कौन सी? इम्यूनोलॉजी, ठीक है। सो नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, उसने इन्फेक्शन किया है, तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो भी हमारी बॉडी डिफेंस करेगी, ठीक है, तो डिफेंस की स्टडी को ही इम्यूनोलॉजी कहते हैं। डिफेंस यानी लड़ेगी उससे, ये किस तरीके से लड़ रही है, क्या कर रही है, तो उसी की स्टडी को ही इम्यूनोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। अब होता है इम्यूनोलॉजिस्ट। इम्यूनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं वही जो इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, एक तरीके से साइंटिस्ट, इम्यूनोलॉजी के साइंटिस्ट और क्लिनिशियन और स्पेशलाइसिस इन इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में स्पेशलिस्ट होते हैं वो, उन्हीं को हम इम्यूनोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या है, ठीक है, तो पहले हम शॉर्ट में समझा देते हैं। इम्यूनिटी समझ लो एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म या हमारी बॉडी है, ठीक है। बॉडी पर जब कोई पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है, ठीक है, वायरस हो गया या बैक्टीरिया अटैक करेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। प्रोटेक्शन के लिए उसको पूरे को मार देगी या हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे रोकेगी वहाँ, ठीक है, तो उसी को ही हम इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है इन्फेक्शन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन और फॉरेन पार्टिकल। अब इन्फेक्शन में वो ये भी कर सकती है, जैसे अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में एंटर हुआ है तो वहाँ पर स्वेलिंग भी कर सकती है, स्वेलिंग करेगी फिर उसको मारेगी, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। सो नेक्स्ट आता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को प्रतिरक्षा तंत्र भी बोलते हैं। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। ये क्या करेगी? डिसीज से हमें प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, ये लिखा है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। मॉलिक्यूल्स एंड सेलुलर कंपोनेंट्स। तो इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम वही है, अब वही जो भी हमें प्रोटेक्ट करेगी, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से सेल्स पार्ट ले रहे हैं, तो वो सब मिलकर ही इम्यून सिस्टम मेकअप करते हैं, वही पूरा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो यही क्या करेगी? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। इम्यून पूरा सिस्टम, मॉलिक्यूल एंड सेलुलर कंपोनेंट मेकअप द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम पूरा कौन बनाएगा? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे एंड सेलुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को हिंदी में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इम्यून रिस्पॉन्स होता क्या है? तो हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करता है फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है? उसे मारती है या उसे क्या करती है? तो उसे ही इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी 2 टाइप से होती है, ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, एंड डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। और इसे इम्यून रिस्पॉन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ये देखिए, ठीक है,
इम्यून रिस्पॉन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इन्नेट होती है, एक अडेप्टिव होती है। इन्नेट यानी फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही होती है, ठीक है, जब जन्म होता है उसी तभी से होती है ये इम्यून रिस्पॉन्स, यानी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि बाहर से पहली बार कोई वायरस आए, ठीक है, तो हमारी बॉडी उसे जाने, उसे बचपन से ही पता है कि ये जो है ये आएगा और हमें इसे मारना है और इस तरीके से मारना है, तो बचपन से ही पता है उसे। ठीक है, एक होती है अडेप्टिव, आफ्टर बर्थ, हम इसे आफ्टर बर्थ बाद में गेन करते हैं, ठीक है, बाद में गेन करते हैं। और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये एक सेलुलर कॉम्प्लेक्स है। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अभी इसे डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इन्नेट एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, जिसे हिंदी में जन्मजात बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट सिंस बर्थ ऑफ डिफेंस। तो ये जो होती है बचपन से ही होती है, जन्म से ही होती है, जो हमें क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, जन्म से ही होगी, ठीक है। और एक होती है अडेप्टेड, जिसे हिंदी में अनुकूली बोलते हैं, लेटर अडेप्टेशन, रिसेंट इवोल्यूशनरी फिनोमिना, यानी ये जो है ये हम बाद में गेन करेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमारे अंदर जैसे टाइफाइड का कोई बैक्टीरिया, टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, तो सबसे पहले वो जो बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी को नहीं पता कि ये टाइफाइड का, ठीक है, बैक्टीरिया है, लेकिन हमारी बॉडी को जब एक बार एंटर कर जाएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एक बार एंटर कर गया कोई बात नहीं, तो मतलब एंटर करी गया, लेकिन वो जब उसके बाद क्या करेगी, फिर सोल्जर तैयार कर लेगी, उसकी एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेगी उसके आने के बाद, ठीक है। तो बाद में एंटीबॉडीज़ तैयार की हैं, इसे बोलते हैं अडेप्टिव, यानी उसने बाद में गेन की है ये वाली इम्यूनिटी। अब वो कहती है अब दोबारा इस टाइफाइड जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, अब इसको बाद में आने दो, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अब हमने पहले से ही बहुत सारी एंटीबॉडी तैयार कर रखे हैं, ठीक है। तो ये होती है अडेप्टिव, ये होती है हमने बाद में गेन करते हैं, ठीक है। और एक होती है इन्नेट, जन्मजात, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो टीके वगैरह लगते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन होती है, ठीक है, बचपन में बहुत सारे टीके लगते हैं, पहले महीने में या दूसरे महीने में, ठीक है। तो वो इसीलिए लगते हैं कि इम्यूनिटी, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिल सके, कि हमारी बॉडी सारे वायरस बैक्टीरिया को जान सके कि कौन सा वायरस बैक्टीरिया है, तो दोबारा अगर वो एंटर हमारी बॉडी में करे तो हमारी बॉडी उसे आराम से उससे लड़ सके, डिफेंस कर सके, ठीक है। सो ये जो है हमारा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।